नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। यह शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के इंक्लूस से लिया गया है, इंक्लूस। ठीक है, इसका अर्थ होता है संलग्न करना, संलग्न करना या बंद करना, बंद करना। जैसे कारावास में नहीं बंद किया जाता है, कारावास में सबको जो है एक जगह बंद करके जो है उनको रखा जाता है। ठीक है, जो है आसान शब्दों में इसको जो हम समझ सकते हैं, इसका अर्थ होता है कोई छूटे ना, कोई छूटे ना। ठीक है, अब ऐसे जो समावेशी का अर्थ होता है, लिख लीजिए। समावेशी का अर्थ होता है बिना डर के, बिना डर के समावेशी। इसका अर्थ होता है बिना डर के प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, बिना डर के प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, इसके बारे में है, सबसे पहले एक सम्मेलन हुआ था, जोमेसियन सम्मेलन। ठीक है, लिख लीजिए 1990 में, ये थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड में हुआ था जोमेसियन सम्मेलन। ठीक है, इसमें शायद क्या 50 देश थे, 50 देश ने भाग लिया था, 50 देशों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, इसमें जो है 2 बिंदु मुख्य रखे गए थे। ठीक है, 2 बिंदु जो है मुख्य रखे गए थे सभी के लिए शिक्षा। पहला जो था सभी के लिए शिक्षा, प्राप्त कराना, प्राप्त करना लक्ष्य। ठीक है, ये पहला मुख्य बिंदु था। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरे में जो बच्चे, प्रौढ़, ठीक है, व वृद्ध लोगों के लिए शिक्षा। ये 2 पॉइंट जो है इसमें मुख्य 2 पॉइंट थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है एक सलमान का सम्मेलन हुआ था, दूसरा सलमान का सम्मेलन। ये 1994 में हुआ था शायद। ठीक है, 1994 में हुआ था, 1994। कहाँ है ये? स्पेन में। ठीक है, सलमान का सम्मेलन हुआ था 1994 में। इसमें जो है 92 देशों ने भाग लिया था। इसमें करीब 92 देश ने भाग लिया। कहा जाता है इसको जो है समावेशी शिक्षा की नींव माना जाता है। वहाँ शुरुआत हुई थी जोमेसियन में। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है नींव पड़ी, शिक्षा की नींव मानी जाती है। ठीक है, मानी जाती है। ठीक है, 92 देश थे इसमें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें यह था कि जो विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं, या मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इसमें क्या था, इसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सुगमता से शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य था। क्योंकि ऐसा होता है, क्या था, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे। जैसे वे बच्चे जिनको जो है कम सुनाई देता है या कम दिखाई देता है,
या दिखाई ही नहीं देता है या चलने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए जो है अलग से व्यवस्था की गई। स्कूलों में जो है उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई, जिससे वो है शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकें। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो है हम और बच्चों से अलग हैं। ठीक है, समावेशी का अर्थ ही होता है कि एक छत के नीचे, एक छत के नीचे सभी वर्ग के बच्चे हैं। ठीक, सभी लोग, सभी वर्ग के। ठीक है, समावेशी का अर्थ ही होता है कि सामाजिक, भाषाई या बुद्धिमत्ता, ठीक है, या लैंगिक, ठीक है, सामाजिक, भाषाई, बुद्धिमत्ता, लैंगिक, ठीक, भावनात्मक रूप से, ठीक है, भावनात्मक। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी को, सभी जो है प्रकार के जो छात्र हैं, छात्रों को एक छत के नीचे रखना। ठीक है, इसका जो है अर्थ है सामाजिक, भाषाई, बुद्धिमत्ता, लैंगिक, भावनात्मक, जिसमें जो है जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का, सभी प्रकार के छात्रों को जो है एक छत के नीचे रखना और जो है उन्हें शिक्षा देना। ठीक है, ये समावेशी का अर्थ है। समावेशी के जो है 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत क्या, 5 जो है शब्द दिए हैं। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन से शब्द हैं देख लेते हैं। पहला जो है आत्म जागरूकता हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पहला हो जाएगा आत्म जागरूकता। ठीक है, पहला हो गया हमारा आत्म जागरूकता। ठीक है, दूसरा हो जाएगा जिज्ञासा, दूसरा जो है जिज्ञासा हो जाएगा। तीसरा जो है साहस हो जाएगा। ये 5 शब्द दिए हैं उन लोगों ने। ठीक है, आत्म जागरूकता, जिज्ञासा, साहस और एक भेद्यता बताया है, भेद्यता। ठीक है, 5वां जो है सहानुभूति। ठीक, ये सिद्धांत क्या है, सिद्धांत बोले हैं लेकिन ये 5 जो है शब्द मान लीजिए आप। ठीक है, अच्छा, अब जो है इनकी परिभाषा पूछी जाती है इसमें। ठीक है, अब इनकी जो परिभाषा पूछी जाती है, पहली जो है एनसीईआरटी ने परिभाषा दी है, ये पूछी जाती है एनसीईआरटी द्वारा जो है, एनसीईआरटी द्वारा जो है परिभाषा। इसमें जो है शब्द जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन से शब्द जो है मेन है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं एनसीईआरटी ने जो परिभाषा दी है इसमें जो है कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले लिखिए वातावरण, वातावरण में। ठीक है, ठीक, क्या क्या, धर्म। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, समाज, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, समाज, परिवार। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव, परिवार आदि के बिना भेदभाव के स्कूल में शिक्षा देना। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के बिना भेदभाव के स्कूल में शिक्षा देना, ये जो है एनसीईआरटी की परिभाषा है। अच्छा, जो है सलमान का सम्मेलन हुआ था जो, उसमें जो है परिभाषा दी गई थी सलमान का सम्मेलन में, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। इसमें जो है परिभाषा क्या दी थी समावेशी की, देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से शब्द दिए थे। ठीक है, इन्होंने शब्द दिए थे सामाजिक, बुद्धि, मानसिक, सामाजिक, बुद्धि,
मानसिक, ठीक है। सामाजिक हो गया, बुद्धि होगा, मानसिक, शारीरिक, भाषाई, शारीरिक या भाषाई, ठीक है। शारीरिक, भाषाई, भावनात्मक, भाषाई, भावनात्मक रूप से एक साथ शिक्षा देना। ये ऐसा चैप्टर है, इसमें ये समझ नहीं आता मैं क्या पढ़ना है, लेकिन मैंने जो है ढूंढ ढूंढ के जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके सामने लाए हैं। यही इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, आ जाइए इसमें जो है क्या क्या चीज़ जोड़ी गई थी बालकों के बारे में, क्या क्या जोड़ा गया, ठीक है। बालकों की जो शिक्षा के बारे में है, क्या क्या जोड़ा गया ये शिक्षा के लिए, क्या क्या जोड़ा गया, ठीक है। सबसे पहले लिखिए इसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जोड़े गए। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जोड़े गए, ठीक है। वाले बच्चे जोड़े गए, ठीक है। समावेशी इंक्लूसिव का मतलब ये जोड़ना, ठीक है। इसमें जो है जोड़े गए, इसमें जो है मानसिक, शारीरिक, शारीरिक, तंत्रिका, तंत्र, तंत्रिका तंत्र, विकासात्मक आदि, विकासात्मक आदि, आदि से जो वंचित हैं, ठीक है। जो वंचित बालक थे उनको जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद जो है नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बच्चे, नकारात्मक अभिवृत्ति, इनको जोड़ा गया, ठीक है। और जो है कुछ जो ऐसे होते जो पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े हुए थे, उनको जोड़ा गया, पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालक, उनको जोड़ा गया, ठीक है। जो पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े थे उनको जोड़ा गया, ठीक। और जो है कुछ जो थे बौद्धिक भिन्नता के कारण पिछड़े थे, बौद्धिक भिन्नता के कारण पिछड़े थे, बौद्धिक भिन्नता के कारण पिछड़े हुए बालक थे, उनको जोड़ा गया, उनको जोड़ा गया, ठीक है। बालक जो थे उनको जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, जो विशिष्ट जीवन यापन करते थे उनको जोड़ा गया, विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक, विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक, करने वाले बालक, उनको जोड़ा गया, ठीक है। जो विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक थे उनको जोड़ा गया। अच्छा, कुछ जो थे अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछले जो बालक थे, एक जो है जैसे अनुपयुक्त योजना के कारण, अनुपयुक्त योजना के कारण पिछड़े बालक, उनको जोड़ा गया। अब डालते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा की ठीक है। इसमें जो है पॉइंट लिख लीजिए, सामान्य मानसिक विकास हेतु,
ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है सामान्य मानसिक विकास हेतु। दूसरा हो जाएगा सामाजिक एकीकरण हेतु। ऐसा समाज बनाना जहाँ सब जो है एक समान हो, सामाजिक एकीकरण हेतु। और जो है शिक्षा एकीकरण, सभी को जो है एक समान शिक्षा मिले, ठीक है, एक समान जो है सभी को शिक्षा मिले। और जो है जहाँ पर जो है समानता का अनुपालन हो, ठीक है, जहाँ जो है समानता का अनुपालन हो, ठीक है। और लिख लीजिए इसमें जो है दूरियों को मिटाना, दूरियों को मिटाना। दूरियों को मिटाने का अर्थ ये है, दूरी मिटाने का तात्पर्य ये नहीं है कि स्कूल की दूरी यहाँ से ये स्कूल, ये बच्चा है और ये स्कूल है, ठीक है, इस स्कूल की दूरी जो है कम कर दी। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कोई बच्चा है, वो किसी कारणवश अगर स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, ठीक, तो वो स्कूल से दूर है। ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाना जिससे बच्चा जो है डायरेक्ट स्कूल में भर्ती हो, ठीक है, चाहे स्कूल का सत्र आरंभ हुआ हो, ठीक, या बीच में हो, हाफरली चल रही हो या बंद हो गई हो या वार्षिक चल रही, कुछ भी हो, बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा, ठीक, उसको मना नहीं किया जा सकता। चाहे उसके पास अगर टीसी नहीं है तब भी एडमिशन होगा। अगर जहाँ पहले पढ़ता था वहाँ से टीसी जो है तुरंत बनाई जाए, अगर नहीं बन रही है तो जहाँ एडमिशन होगा वहाँ उसकी टीसी बन जाएगी, ठीक है, लेकिन बच्चे को स्कूल से दूर नहीं रखा जाएगा, उसको जो है एडमिशन दिलाया जाएगा। इसका तात्पर्य यही है दूरी मिटाने का, ठीक है। अब आ जाइए पढ़ते हैं समावेशी के प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लिख लीजिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को समान, ठीक है, प्रत्येक बच्चों को समान भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा देना, तथा समान रूप से शिक्षा देना, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना, ठीक है, उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना, मतलब दूसरे बालकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अंतरक्रिया कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरे बालकों के साथ समान रूप से अंतःक्रिया कर सकें, ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जो है अलग हैं, ठीक है। ये बात जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की कही गई है, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे अलग हैं, ठीक, अलग की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इससे उसका मनोबल टूट सकता है, मनोबल जो है कम ना हो, ठीक है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनसे जो क्वेश्चन भी बनते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। इसमें पहला आ जाएगा आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, ठीक है,
पहला आ जाएगा आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, ठीक है। और जो है सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है। कोई बालक छूटे ना, सभी बालकों को जो है मुख्य धारा से जोड़ना। और जो है सभी वर्गों में, जो सभी वर्ग के लोग हैं, जैसे जनरल हो गए, ठीक है, OBC, SC ST, ठीक है, जितने सभी वर्गों के लोग हैं उनमें जागरूकता की भावना विकसित करना, ठीक है, ठीक है, सभी वर्गों के लोगों के अंदर, ठीक है। और लिख लीजिए प्रजातांत्रिक, ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, ठीक है। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिख लीजिए, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हैं, ठीक है, उनके बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हैं उनको दूर करना, ठीक है। वो जो है पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। कोई कहता है ये पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे एडिसन जो थे, उनके जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने जो है एडिसन के लिए एक लेटर लिखा था। उसमें उन प्रिंसिपल ने यह कहा था कि आपका बच्चा जो है मंदबुद्धि है, ये पढ़ नहीं पाएगा कभी, ठीक है, इसे जो है कहीं पढ़ा लीजिए। ये स्कूल हमारे लिए, उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्कूल है ये ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे कमज़ोर हैं। अब वो जो लेटर था, कहा जाता है कि वो लेटर जो है उनकी माँ ने उनको कभी नहीं दिखाया एडिसन को। जब एडिसन ने उनसे पूछा कि उसमें क्या लिखा है, तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि इसमें जो है ये लिखा है कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये कहा है कि ये आपका बच्चा बहुत होशियार है, उसके लिए ये स्कूल जो है नहीं है, उसके लिए जो है और अच्छा स्कूल होना चाहिए। उन्होंने झूठ बोला था एडिसन से, ठीक है, एडिसन से झूठ बोला था उनकी माँ ने, जो माँ थी उन्होंने झूठ बोला था। और जब उन्होंने झूठ बोला तो एडिसन बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा अरे ऐसी बात है, ठीक है, वो बहुत खुश हो गए, वो बहुत पढ़ने लगे, बहुत उन्होंने मेहनत की, ठीक है। अब बाद में सब जानते ही एडिसन कौन है। अगर वहीं पे अगर उनकी माँ सच बोल देती कि बेटा तुम बेवकूफ़ हो पढ़ने में, तुम्हारे प्रिंसिपल ने ऐसी बात कही है, तो जो है एडिसन आज एडिसन नहीं होते, ठीक है, वो जो है बेकार हो गए होते। इसीलिए जो है बच्चों को जो है कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनका मनोबल कभी तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा जो आइंस्टीन थे वो भी जो है मंदबुद्धि थे, शुरुआत में कहा जाता मंदबुद्धि थे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके समावेशी शिक्षा चैप्टर पूरा हो गया है। इनसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे ज़रूर जाते हैं 1-2 नंबर के, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जितने भी हैं कॉन्सेप्ट के आधार पे आएंगे वो आप जो है पढ़ के जो है कर सकते हैं। हाँ, जैसे वर्धा योजना हो गई, वर्धा योजना जो है ये गांधी जी की है, ठीक, वर्धा योजना जो कई बार पूछी गई है, वर्धा योजना गांधी जी की है, ठीक है। इन्होंने भी जो है समावेशी शिक्षा पे महात्मा गांधी ने बहुत जोर दिया था, ठीक। बाकी जितना मैंने आपको बताया यही नोट्स आप चाहें तो बना लें, इनसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन अगर पूछे भी जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट के आधार पे होंगे, वो जो है आप पढ़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ याद रखना है कि कोई छूटे ना, ये इसकी जो है 2 शब्द में सबसे अच्छी परिभाषा है समावेशी शिक्षा की, कोई छूटे ना, ठीक है। धन्यवाद।